हेलो बच्चों, मैं हूं वर्षा सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपको हाई स्कूल का टॉपिक पढ़ा रहे थे, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। उसके हमने तीन मेथड आपको बता दिए थे। एक था एलिमिनेशन मेथड, दूसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं। आपको क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, फाइंड देम। इसका मतलब होता है दो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस का मतलब होता है अंतर दे रखा 26 और एक नंबर दूसरे नंबर का कितना है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 गुना। हमारे यूट्यूब पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हिंदी मीडियम वाले भी, इंग्लिश मीडियम भी, इसलिए आपको दोनों लैंग्वेज में हमें करके बताना है। पहला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। लेट फर्स्ट नंबर भी x हमने मान लिया, सेकंड नंबर हमने मान लिया y। सेकंड नंबर मान लिया, फर्स्ट नंबर हमने मान लिया x और सेकंड नंबर हमने मान लिया y। अब कंडीशन क्या करें, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। उन दोनों नंबरों का डिफरेंस जो बेटा दे रखा है वो दे रखा है 26। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। क्लियर हुआ? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर कोई है, एक फर्स्ट नंबर हमने x मान लिया, सेकंड नंबर आपका y मान लिया। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 26। अब उसके बाद सेकंड लाइन कह रहा है द नंबर्स इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। टाइम्स का मतलब होता है गुना। तो x इज इक्वल टू 3y। x इज इक्वल टू 3y। अब इसको अगर इधर इंटरचेंज कर देंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू आपका हो गया 0। ये बेटा बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये चीज समझ में आई? अगर आपको लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल में सबसे मेन चीज होती है आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अगर इक्वेशन बन गया तो सॉल्व करना सबको आता है, चाहे यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाइए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए किसी से। अगर इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हमने नीचे रखे 26, ये बेटा इक्वेशन 1 है। अब आपके सामने ऑप्शन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए या एलिमिनेशन। यहाँ पे हमारे लिए ज़्यादा बेटर है कौन सा, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में x आपका इक्वल है तो बाय सब्ट्रैक्शन में ये कैंसिल हो गया। इसको रफ में करेंगे तो माइनस 3y प्लस y इज इक्वल टू 0 माइनस 26। इसको हम सॉल्व करेंगे तो y माइनस 3y इज इक्वल टू बेटा हो गया माइनस 26। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 26। y की वैल्यू आपकी आई है माइनस 26 अपॉन माइनस 2। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू आपका आ गया 13। ये आपकी वैल्यू आ गई y के। अब y की वैल्यू जब आ गई तो अब y की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में रखिए या सेकंड में रखिए। अगर 1 में रख रहे हैं तो आपकी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू दे रखा 26। ही हमने इक्वेशन 1 लिख दिया। x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू अभी आपने फाइंड कर ली है। तो x इज इक्वल टू 26 प्लस 13, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 39। ये आपकी वैल्यू आ गई x एंड y की। अगर वेरीफाई करके आपको चेक करना हो हमारा आंसर सही है या गलत है, क्योंकि अब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत आता है और बच्चा डरता है कि आपने सही किया या गलत किया। कोई भी इक्वेशन वैल्यू रख के देख लिए, रफ का काम है वेरीफाई जब आप करिएगा कोई भी इक्वेशन में रखिए, कोई भी इक्वेशन रखिए, चाहे 1 में रखिए या 2 में रखिए। हम यहाँ पे रख रहे हैं 2 में। x माइनस 3y इक्वल टू बेटा कितना दे रखा है 0। x की वैल्यू आपकी आ गई 39 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू हमने रखी 13 इज इक्वल टू 0। 39 माइनस 39 इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गया तो मतलब आपने जो ये स्टेटमेंट सॉल्व किया है वो आपका आंसर सही है। अब आपको हम
दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग को दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। देखिए आपका सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, जो हिंदी मीडियम है उनके लिए बता रहे, जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, जिन दो एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री है, उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री है उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसे कहते हैं संपूरक कोण, उसे कहते हैं पूरक कोण। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आपका सप्लीमेंट्री एंगल आ रही है, सप्लीमेंट्री एंगल है। अब देखिए द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्सीड बाय स्मॉलर इज 18 डिग्री। दो सप्लीमेंट एंगल है, उन दोनों का डिफरेंस जो है, पहले आप ये देखिएगा, लेट फर्स्ट सप्लीमेंट एंगल भी फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल भी x एंगल से इज इक्वल टू हमने कितना मान लिया, फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू क्या हमने मान लिया x, और सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल हमने क्या मान लिया y। हमको आपको पता है सप्लीमेंट एंगल होता है जिन दो एंगल का सम कितने डिग्री हो 180 डिग्री। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका बेटा बन गया इक्वेशन 1। इतना आपको समझ में आया। अब सेकंड लाइन आप पढ़िए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल एक्सीड बाय द स्मॉलर। ग्रेटर वाला स्मॉलर से कितना एक्सीड है 18 डिग्री। कितना है ग्रेटर है 18 डिग्री। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया 18 डिग्री। ये बन गया आपका इक्वेशन 2। ये आपका सेकंड वाला हो गया आपका। तो भी ये चीज आपको समझ में आई। सप्लीमेंट एंगल किसे कहते हैं, जिन दो एंगल का सम कितने डिग्री हो 180 डिग्री। अब आपको पास ये चीज आ गई। अब चाहे इसको एलिमिनेशन मेथड से करिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, इजी हमारे लिए आएगा एलिमिनेशन मेथड। बाय एडिशन करेंगे तो y कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स हो गया 2x, इसको ऐड कर दिएगा 198 डिग्री। x इज इक्वल टू हो जाएगा 198 डिग्री अपॉन कितना हो गया 2 डिग्री। x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से डिवाइड कर 2 9 से 18, 2 9 से 18, x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री। ये आपकी आ गई x की वैल्यू। अब हमें सेकंड लाना है। सेकंड वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रखिए या 2 में रखिए। अगर 1 में रख रहे हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आपकी है 99 प्लस y इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 81 डिग्री। ये आपका हो गए x एंड y की दो सप्लीमेंट एंगल है, उन सब की वैल्यू। क्लियर हुआ। अब आपका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करा रहे, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है इफ यदि 2 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। यदि अंश व हर दोनों में हम 2 ऐड कर दे। पहली स्टेटमेंट कह रहा है। सेकंड कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। यदि अगर हम 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करें तो फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। फाइंड दी फ्रैक्शन। हम ये फ्रैक्शन फाइंड करनी है। जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आ जाए तो सबसे पहले लिखिएगा लेट न्यूमरेटर बी x। न्यूमरेटर मीन्स होता है अंश। लेट न्यूमरेटर बी x और डिनोमिनेटर बी y। ये आपका कोई भी फ्रैक्शन वर्ड आ जाए तो सबसे पहले तो आप उसको वेरिएबल मान लेंगे, डिनोमिनेटर भी y, तो हम फ्रैक्शन बना लेंगे। फ्रैक्शन आपका क्या होगा, ध्यान दिएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब x अपॉन y। तो पहले इतना काम आपका होगा जहां वर्ड कह दे फ्रैक्शन। ये चीज क्वेश्चन समझ में आई। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है कब, इफ 2 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम
ऐड कर दिया। इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड दी डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे हम इक्वेशन बनाएंगे। पहली इक्वेशन क्या कह रहे हैं, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है, कितना बटा है 9/11, जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम क्या ऐड करें, 2, क्या करें 2। अब हम बाइनोमियल है तो उसको ब्रैकेट बना दिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 11x + 2 इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट में y + 2, मल्टीप्लाई करिएगा तो 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18। अब हम करेंगे तो 11x - 9y इज इक्वल टू 18 - 22, तो 11x - 9y इज इक्वल टू हो जाएगा -4। ये आपकी बन गई इक्वेशन 1। ये चीज़ आपकी बन गई इक्वेशन 1। अब सेकंड लाइन क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट्स फ्रैक्शन बिकम्स 5/3। अब क्या करें, न्यूमरेटर आपका था x और डिनोमिनेटर क्या था आपका y, न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y। अगर हम दोनों में क्या कह रहे हैं, 3 इज एडेड, दोनों में हम क्या करें 3 ऐड कर दे तो फ्रैक्शन जो हो जाता है 5/6। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बाइनोमियल आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 ब्रैकेट में x + 3 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में y + 3, तो हो जाएगा 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15। लाइक टर्म पास लाइए, 6x - 5y इज इक्वल टू 15 - 18, 6x - 5y इज इक्वल टू हो जाएगा -3। ये आपकी बन गई इक्वेशन 2। ये आपकी बन गई इक्वेशन 2। अब यहाँ पर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब आपको सॉल्व करने का आसान तरीका है, एलिमिनेशन मेथड लगा दिए। एलिमिनेशन मेथड क्या है आपका, 11x - 9y इज इक्वल टू -4। ये बन गई इक्वेशन 1। या तो हम x बराबर करेंगे या तो y। आपको पुराने वाले जितने वीडियो आपको एलिमिनेशन मेथड देख लेगा तो और क्लियर हो जाएगा। इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से, 9 से करिएगा 54x 45y, इसको हम करेंगे 55x - 45y इज इक्वल टू -20। जब आपको सेम साइन इक्वल किया है तो बाय सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा, बाय सब्ट्रैक्शन जो होगा 54x - 55y, ये जो आपकी कैंसिल हो गई, इसका हो जाएगा -27 + 20। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो -1x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -7, तो x इज इक्वल टू -7/-1, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 7, तो न्यूमरेटर आपका हो गया 7। अब न्यूमरेटर जब 7 आ गया तो इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दिए जो छोटी इक्वेशन है। छोटी इक्वेशन आपकी ये है 6x - 5y इज इक्वल टू -3 दिए, 6 इंटू एक्स की वैल्यू आपकी 7 है, -5y इज इक्वल टू आपकी -3। सॉल्व कर दिया, इज इक्वल टू -3, तो -5y इज इक्वल टू -3, इंटरचेंज करोगे -4, तो -5y इज इक्वल टू हो जाएगा -45, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -45/-5। सॉल्व कर दिया तो y की वैल्यू बेटा आ गई, y इज इक्वल टू हो गए 9। ये आपकी x और y की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन पूछा था ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अब आपको ये आपका आंसर निकल गया। अब इसको चेक करना है हमारा आंसर सही है या गलत है, तो वेरीफाई करके आप चेक कर लिए। ये आपका रफ का काम है, आपका कोई भी इक्वेशन वैल्यू रख दिए। इक्वेशन है आपका 11x - 9y इज इक्वल टू दे रखा -4। चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत है। 11
इंटू एक्स की वैल्यू 7 है, 9 इंटू वाई, वाई की वैल्यू आपकी आई है 9 इज इक्वल टू -4। ये हो जाएगा 77 माइनस 81 इज इक्वल टू -4, -4 इज इक्वल टू -4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो आपको ये कंफर्म हुआ ये आपका आंसर जो था आपका क्या है, आंसर सही है। हम आपको चौथा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू के 3 गुना थे। थ्राइस का मतलब 3 गुना। सेकंड लाइन कह रहा है 10 years लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी हो जाएगी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की 2 गुनी हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर यू, नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की प्रेजेंट टाइम की एज लानी है। प्रेजेंट टाइम की एज का मतलब वर्तमान। देखिए सबसे पहले प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी हम मान लेते हैं, नूरी को हम मान लेते हैं, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू को हम मान ले रहे हैं वाई। क्लियर हुआ? जब आपका 5 years आगे या आपका आफ्टर दे रखा हो तो आपको सबसे पहले प्रेजेंट टाइम की आपको क्लियर करनी है। पहले आपने प्रेजेंट टाइम की निकाली। अब क्वेश्चन पढ़िए 5 years ago, 5 साल पहले। तो आपको आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा, पहले 5 years ago, 5 years ago, अगो का मतलब होता है पहले, 5 साल पहले। नूरी की एज कितनी होगी वो आप बताइए। नूरी की अभी जितनी नूरी है उससे 5 साल क्या होगी, कम थे। और सोनू कितने की एज होगी, अभी जितनी है उससे 5 साल कम। ये चीज़ समझ में आई? अब हम स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। नूरी कह रहा है नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस हो जाएगी, मतलब सोनू छोटा है और नूरी बड़ी है। तो नूरी की एज हमने यहाँ रखी x-5, और सोनू को कहाँ रखे, 3 गुनी। थ्राइस का मतलब होता है 3 गुने, 3 सोनू मिलकर 1 नूरी के बराबर आ रहा है। तो x-5 इज इक्वल टू 3y-15। तो हम स्टेटमेंट बना देंगे x-3y इज इक्वल टू 5-15। तो x-3y इज इक्वल टू बेटा आ गया -10। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ये आपको पहली चीज क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 years लेटर, 10 साल बाद, 10 years लेटर। जब आपको ये चीज है तो फिर आप वही काम कर लिए। या 5 years है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years का मतलब 10 साल बाद। अब नूरी की एज बताइए कितनी होगी। नूरी की एज जो आएगी अभी जितने साल की है तो उसमें कितना साल होगा, 10 साल ऐड हो जाएंगे। अभी सोनू कितने साल का है, जितने साल का होगा उसमें 10 साल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाए। अब हम दोनों को बैलेंस बनाना है। क्वेश्चन कह रहा है नूरी विल बी हो जाएगी ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, एज ओल्ड इज सोनू। तो नूरी की एज हम यहाँ रखेंगे, सोनू की एज यहाँ रखेंगे। तो नूरी की एज सोनू की एज की कितनी हो जाएगी बेटा, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब होता है 2 गुनी। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये आपका है तो x + 10 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2y + 20। स्टेटमेंट आपका x - 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 20 - 10। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया x - 2y। अब ये चीज आपकी हो जाएगी x - 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 10। ये बन गया इक्वेशन 2। अब हमें सॉल्व करना है नॉर्मल, एलिमिनेशन में लगाइए। तो x - 3y इज इक्वल टू दे रखा है -10। ये बन गया एक का इक्वेशन 1। अब यहाँ पे आसानी के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि x की वैल्यू बराबर है -2y। इसका नीचे वाले साइन चेंज हो जाता है। जिसको अगर एलिमिनेशन मेथड की प्रॉब्लम हो तो हम लोग का एलिमिनेशन ऑफ 2 वेरिएबल का जो पहला वाला हमने पॉइंट डाला है उसमें एलिमिनेशन मेथड बताया है, वो देख लिएगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 20। तो y जो आई है किसकी एज आई है, आपके सोनू के प्रेजेंट टाइम की एज आ गई 20 ईयर्स, 20 साल के हो गए सोनू। अब y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दिया।
आपकी इक्वेशन दिया है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू बेटा दे रखा 10, x माइनस टू इंटू 20 इज इक्वल टू दे रखा 10, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू हो गया 10, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 40 इज इक्वल टू हो गया आपका 50। तो x की वैल्यू जो आपकी आई है 50 ईयर्स। x की वैल्यू कितनी आई है? तो नूरी की एज आपकी आ गई 50 ईयर्स। अब हमें चेक कर लें हमारा आंसर सही है गलत है, वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं। वेरीफाई चेक कर लेते हैं, किसी भी इक्वेशन वैल्यू पुट कर दी है, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। सिर्फ वेरीफाई करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम करवा रहे हैं। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आई है 50 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू आपकी आई है 20 इज इक्वल टू बेटा कितना है -10। तो 50 माइनस 60 इज इक्वल टू आपका है -10, तो -10 इज इक्वल टू -10, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे कंफर्म हो गया आपका आंसर सही है। ये चीज़ आप लोग को समझ में आई। बस आपको जहाँ 5 ईयर्स अगो या 10 ईयर्स लेटर, तो पहले दोनों के प्रेजेंट टाइम की एज निकालनी पड़ेगी। ठीक बेटा, अगर आप लोग को हम लोग की मेहनत अच्छी लग रही है, पढ़ाने तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज्ञान ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अदर्स बच्चों में शेयर करिए। थैंक यू।